इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार झिगर सीकर राजस्थान, गुलाबचंद कोटिया देवपुरा बूंदी राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, पदमचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, पदमचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, हेमंत कुमार कंसल चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, महावीर कुमार सरावगी नैनवा बूंदी राजस्थान, खेमचंद सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, विनोद कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, चेतन कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, वर्धमान ठग इटावा जिला कोटा राजस्थान, श्रीमती मायाबाई सिंघल इटावा कोटा राजस्थान, श्रीमती मंजू स्वर्गीय विनोद कुमार सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज उत्तर प्रदेश, संजय कुमार मुखिया सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सोनी जैन संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, विमल कुमार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अंकित कुमार जैन महावीर स्वीट सिरसागंज उत्तर प्रदेश, त्रिलोकचंद विलाला निवाई राजस्थान, निर्मल कुमार जैन SBI विभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, ललित जैन साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, दिलीप कुमार जैन अराम जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, प्रमोद कुमार जैन अराम जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अजीत कुमार जैन अराम जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। वैसे प्रवचन सुनाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों भजनों में प्रवचन हो चुके हैं। और प्रवचन तो यही होता है वास्तव में, जो हमारी आत्मा का कल्याण का सूत्र बने उसी का नाम प्रवचन है। और दोनों भजन में हमारे अध्यक्ष महोदय ने और बच्ची ने भजन गा दिया, और भजन में वही सार है, यही सेंस है, यही तत्व का सार, समय का सार, निर्माणी का सार, रेणस का सार, रेणसार, सभी ग्रंथ समाहित हैं। क्या कि सब अपने होते हैं, सब समझाने के लिए, और हड्डी जले कैसे केस और कैसे जले घास, बाल जले घास जैसे, आदि आदि ये मनुष्य पर्याय बार बार नहीं मिलती, जपोड़ अमुकार इत्यादि, ये सब अंतरंग आत्मा को जगाने के लिए हैं। हम प्रवचन वही सुनाते हैं लगभग आपको, भाई ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, पर क्या करें हम लोग, हमें चिंतन करते हमेशा कि वास्तव में अभी मैं बैठा था जंगल में, जब गया शौच के लिए, तो बैठा बैठा मुझे रावण की याद आ गई और सबकी संसार की विडंबना, जब पर कहते कि ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। पर मेरा रावण के ऊपर गया। रावण महाज्ञानी था, बड़ा विद्वान था, समझदार था, बुद्धिमान था, रिद्धि अने विद्याएं सिद्ध थीं अनेकों, विभूति वाला था, ऐश्वर्य संपन्न था, राज से युक्त था, त्रिखंडाधिपति था, सब कुछ था उसके पास। 18,000 रानियाँ थीं। कितनी रानियाँ? 18,000 रानियाँ। पर बुद्धि सीता में क्यों लगी रही? उसको पता था सीता कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि उसने एक बार में देख लिया था। करना होता व्यक्ति को तो फिर थोड़ा से प्रयास में हो जाता है, लाइन में ध्यान रखना। क्या जब किसी को कोई गलत करना होता है तो एक बार दो बार प्रयास में ही व्यक्ति लाइन पे आ जाता है। इतना प्रयास किया उसने, लोभ भी दिया, प्रलोभन दिया, सब कुछ दिया। उसको पता था कि सीता मेरी बात नहीं मानेगी, और ये भी पता था कि मैं प्रति नारायण हूं, मेरे सामने नारायण खड़ा है। लक्ष्मण नारायण थे, राम बलभद्र थे। अब दोनों भाइयों को जोड़ा होता है, नियम है बलभद्र और नारायण का, कहीं भी हो, चाहे अपन श्री कृष्ण बलदेव में ले जाओ, चाहे राम लक्ष्मण में ले जाओ, है ना, भाई भाई में प्रेम होता है, वो नियम है। राम लक्ष्मण का मतलब बलभद्र नारायण, और बलभद्र नारायण नियम से प्रेम होता ही, और साथ ही रहते लगभग। तो हिंदू धर्म भले राम का कहते हैं राम ने मारा, क्योंकि दोनों युद्ध कर रहे थे, वास्तव में रावण को लक्ष्मण ने मारा है। किसको मारा है? रावण को। किसने? लक्ष्मण ने, क्योंकि नारायण प्रति नारायण को मारता ही नियम है। अब कोई ना कोई निमित्त चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, फिर क्या करें? तो उसके करने के लिए हमारे आचार्य ने कहा कि वो ऐसा निमित्त बना, चाहते हुए बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मतलब चल ही नहीं रही थी उस ओर, बिल्कुल नहीं चल रही थी उसकी, बिल्कुल बुद्धि सम्यक चली ही नहीं। सब कुछ लास्ट भी सभी ने संबोधन किया कि रावण हे लंकेश, वो सामने तुम्हारे पिताजी हैं, शेर है शेर, तुम चूहे के समान नहीं हो, चूहे के समान भी, चूहे के बराबर भी नहीं उनके सामने। पर पराक्रमी, अहंकारी, अहंकार भी था, क्रोधी भी था। वो अहंकार व्यक्ति को नष्ट कर देता है, जानते हुए भी समझते हुए भी। कोई समझाता है ना, अनुभव करते हैं हम कभी कभी, अहंकारियों को नहीं समझा सकते, और जिनकी आयु का बंद हो गया है जिनको, उनको भी नहीं समझा सकते, जिनकी दुर्गति होना उनको नहीं समझा सकते, जिनका विनाश होना उनको समझा ही नहीं सकते।
कितना भी करो प्रयास। हम लोग देखते हैं कई बार बहुत सारे लोग जब त्याग की बात आती है, व्रत नियम संयम की बात आती है, सब कुछ समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं समझता व्यक्ति। क्यों? समझना तो चाहता है पर समझता नहीं है। सब तो मैं समझा, समझना चाहता पर समझता ही नहीं है, बुद्धि नहीं चलती। खूब सुन ले, खूब प्रवचन सुन ले, खूब। हमारे आचार्य महाराज ने यहाँ दृष्टांत फिर अभव्य में दिया, एक अपन अभव्य में से ले ले। कीड़ा पयई मुमई मभप्पो सुट्टु भी अज्जन सत्ताणी गुड़ दुद्धम पिपवंताणा पण्याण विसा होती। क्या लिखा? जैसे अभव्य जीव होता है, अभव्य जीव कितने भी शास्त्रों का अध्ययन कर ले, कितने भी शास्त्रों को पढ़ ले, कितनी भी जिनवाणी का पान कर ले, घोंट घोंट करके शास्त्रों को पी जाए, पर वह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है, अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता। उसको जो करना है सो करना ही है। वो अभव्य भव्य नहीं हो सकता। कहने का अर्थ ये है, गुड़ दुद्धम पिबवंताणा पण्याण विसाहंती। दृष्टांत दिया, जैसे गुड़ और दूध को पीने वाला सर्प विषधर क्या निर्विष होता है? निर्विष हो जाता है क्या? नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। अनेक गुड़ और दूध पिलाया जाए प्रमोद जी, किसको? सर्प को, विषधर को, वो कभी निर्विष नहीं होता, बल्कि विष ही बढ़ेगा। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने, बादीप सिंह सोनी ने छत्र चूड़ामणि ग्रंथ में हम लोगों को संबोधन के लिए एक बहुत सुंदर सूत्र दिया कि उपकारोपी नीचा न उपकाराय कल्पते, उपकारोपी नीचा न उपकाराय कल्पते पन्नगेन पया पीतम विषस्यो ही वर्धनम। एक सूत्र दिया कि उपकार की बातें भी, कल्याण की बातें भी दुष्ट पुरुषों को, दुर्जन पुरुषों को अपकार की लगती हैं। कैसे? पन्नगेन पया पीतन। जैसे सर्प होता है, सर्प को दूध पिलाया जाए तो विषस्यो ही वर्धनम, उसको विष ही बढ़ेगा, दूध नहीं बढ़ेगा, अमृत नहीं बढ़ेगा। विषस्यो ही वर्धनम, विष ही वृद्धि होती है। ऐसे दुर्जन पुरुषों के लिए उपदेश भी हमारे आचार्य ने कहा अकल्याणकारी होता है, मतलब उसको कष्ट होता है, चुभता है। किसको? जिसको अपना कल्याण नहीं करना है, जिसकी दुर्गति का बंध हो गया है, दुर्गति में जाना निश्चित हो गया है, जाना ही है, उसको संबोधन है ही नहीं। क्या है? ही नहीं, समझ नहीं सकते, समझा ही नहीं सकते हम। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा उसके लिए चिंतन करो भैया, समझाओ मात्र, बस बाकी कुछ नहीं करो। उसकी स्थिति है। इसलिए कभी कभी सोचते हैं, चिंतन करते हैं, रावण आदि के विषय में देखते हैं। हमने कल आदिनाथ के नाती, राजस्थान पोता बोलते हैं, मारीच को देखा। मारीच वही था, जीव वही था, मारीच की पर्याय अलग थी। शेर का जीव वही था, शेर की पर्याय अलग थी। संबोधन करने वाला तीर्थंकर थे, पर नहीं सुधरा। और सामान मुनिराज के संबोधन में सुधर गया। ये क्या था बताओ? क्या है? होनर अच्छी हुई, शेर की पर्याय में संभल गया। इसलिए हम कई बार देखते हैं बहुत सारे लोगों, खूब प्रवचन सुनते लोग, खूब सब सुनते हैं, भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, दान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कथनचित चिंतन भी करते हैं, ज्ञान भी रखते हैं, लेकिन नहीं सुधर पाते हैं। क्यों नहीं सुधरते? क्या कारण है? ये आप ध्यान रखना, ये वो चिंतन ना करें कि भैया हाँ जो होना है, ऐसे ज्ञान बोला जो होना है, जो होना है सो होना है, वह करो। पर एक ज्ञानी मुझसे बोला, कल की घटना है, किसी को संबोधन कर रहे थे, बोले महाराज जो होना है वही होगा। कौन कह रहा है? गलत करने वाला। कौन कह रहा है? एक गलत करने वालों को नहीं कहना है, एक गलत करने वालों को नहीं कहना। सामने वाला जो विचार कर रहा है, उसके विषय में गलत सोच रहा है, उसको सोचना भैया इसका ऐसे ही होना है। अथवा जिसके साथ गलत हो जाए ना चाहते हुए भी, चाहे अच्छा हो गलत करे, और गलत करने की प्रयास कर ले, हो जाए, फिर सोचे ऐसे ही होना, तब रोए नहीं। जैसे उदाहरण के लिए दूसरे दृष्टांत में, आपने व्यापार किया, मन नहीं कर रहा था मैं व्यापार करूं, आलू रखूं, वर्तमान में आलू का सीजन चल रहा तुम्हारे यहाँ, और जगह नहीं, सरसों चल रही, कहीं गेहूं चल रहा। विचार नहीं करते थे नहीं रखूं, लेकिन लग रहा कि इस साल भाव बढ़ेंगे। तुम्हारे सुभाष जी ने 2000 बोरी रख ली। कितनी रख ली? 2000 बोरी। अब विचार तो थे बढ़ेगा भाव, अब भाव बढ़ने के विचार से रख ली, और रख लिया मालूम चला अब वो 2000 बोरी रख तो ली, परंतु भाव घटे इतने कि सोचा था कि 15-16 रुपया चला जाएगा, 17 मतलब 800, 900, 1000 बोरी रुपया चला जाएगा, और मालूम चला वो 600 की खरीदी, 500 की बची। तो अब क्या करें? फिर रोए ना, वहाँ ये सोचे कि ऐसा ही होना था, घाटा लगना था, तभी मेरी बुद्धि चली। आज तक मैंने आलू रखे नहीं,
आज तक मैंने कोई माल रखा नहीं, आज तक मैंने गल्ला कोई रखा नहीं, इस बार क्यों रख लिया, क्यों बुद्धि चली? इस बार घाटा लगना था, हर साल घाटा नहीं लगता था, इस साल घाटा लगना था, तभी तुम्हारी बुद्धि चली। और कभी कभी भाव बढ़ने होते हैं तो हर साल रखते हैं, इस साल सोचा नहीं रखने, अब मिलते तो है नहीं भाव, इतना कभी मिले ही नहीं, घाटा ही घाटा लगता रहा, हमेशा पुजाता रहा, मेहनत अलग जाओ, गोदाम के अलग चक्कर लगाओ, कोल्ड स्टोर जाओ, पता नहीं क्या क्या करो, खेतों में जाओ, खरीदी करो, मालूम चला हमने खूब रख लिए, हर साल रखे, हर साल घाटा लगा, इस साल तो हमें बिल्कुल नहीं रखना, अब तो बस महाराज की बात माना, जो किस्मत में हुई है सुल हुई है, अब बुद्धि भी चल रही, जो किस्मत में हुई है सुई है। और मालूम चला 600 के करीब, 600 की बोरी मतलब 1200 के कुंटल में खरीदे और 2000 पहुंच गए, 2200 पहुंच गए, 2400। अब कवरम पे हाथ ठोक रहे, भगवान इस साल नहीं रखे, इस साल रख लेते तो इतना मिल जाता, तो कैसे रख लेते बापा, तुम्हारा पुण्य ही नहीं तो क्या, पुण्य नहीं था? और ऐसे भी लोग रहे होंगे जिनने कभी नहीं रखे होंगे, इस साल रख रहे होंगे, और 1200 की जगह 2200, 1000 रुपये कुंटल, और 1000 कुंटल भी रखे लगभग, तो 10 लाख मिल गए ना, लगभग 10 लाख की कमाई हो गई फ्री में। क्यों? किस्मत। इसलिए हमारे आचार्य मान ने कहा, ज्ञानी हम समझते हैं, जानते हैं, और समझते हुए जानते हुए भी हमारी बुद्धि सम्यक ना काम करे तो अपने आप को धिक्कारना, भगवान के चरणों में रोना, और अकेले एकांत में बैठकर पश्चाताप करना, गिलानी करना, चिंतन करना, कैसी बुद्धि क्यों चल रही मेरी, क्या ऐसी बुद्धि क्यों चल रही, विपरीत क्यों चल रही, क्या बात है, अच्छी बुद्धि क्यों नहीं चल पा रही, क्या कारण है? फिर अपने आप को समाधान मिलेगा आपको, फिर अपने आप सम्यक में मार्ग में चलोगे। हमारे आचार्य महाराज ने कल कहा था सल्लत है, 3 सल। अब 3 सल में अब देखो, कल अपन ने माया मिथ्या की चर्चा लगभग कर ली थी। तीसरी सल है निदान। क्या है? निदान। निदान मतलब इस भाव अथवा परभाव की सुखों की आकांक्षा करना, धर्म के फल में। इच्छा करना अलग विषय है, पर धर्म का फल ऐसा हो। निदान मतलब अगले वैसे आगामी भाव में अधिकांशता बांधा जाता है, पर हमारे आचरण का इस लोक परलोक दोनों मान सकते हैं। पर एक निदान हमारा सम्मित का भी सल रूप में है, तो हमारे लिए सम्मित का घात कर देती है। और आचार्य महाराज भट्टकेर स्वामी ने स्पष्ट लिखा, ई परलोय देवत पत्थरा दंसरामी घादीसो बलदेव चक्रभट्टी सेठी राय तणिलासो, ई परलोय देवत पत्थरा दंसरामी घादीसो। बलदेव चक्रभट्टी, मैं बलभद्र बन जाऊं, मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, मैं नारायण बन जाऊं, मैं वृद्धिनारायण बन जाऊं, मुझे एक विभूति मिले, अथवा ये राजा बन जाऊं, ऐसी विभूति मिल जाए, ऐसी कामना इस लोक परलोक संबंधी, ऐसी निदान करने से, भावना बनाने से सम्मित का भी घात हो जाता है। वैसे तो निदान नामक आर्त ध्यान भी है, जो हमारे आचार्य ने लिखा, निदान नामक आर्त ध्यान 4वें गुणस्थान में भी हो सकता है, 5वें गुणस्थान में भी हो सकता है, 6वें में नहीं होता, यानी वृत्ति भी निदान कर सकता है, पर वहां निदान ध्यान है सामान्य रूप से, पर निदान सल ध्यान रखने से हमने कल कहा था, मायाचारी कसाय, माया कसाय और माया सल में बहुत अंतर है। माया सल मिथ्या दृष्टि को होगी, माया सल नियम से मिथ्या गुणस्थान में होगी, माया सल चुप्ती है, और माया कसाय, माया कसाय धर्म को रख सकती है कथनचित, 6वें गुणस्थान में माया हो सकती है संजन रूप में, पर माया सल नहीं होती। माया सल बहुत खतरनाक है। माया सल का अर्थ निरंतर बनी रहना, क्षण क्षण में बनी रहना, हर क्षण बनी रहना, हर पल बनी रहना, इसका नाम मायासल। और मायाचारी सामान्य रूप से कभी कभी हो जाए किसी कारणवश, किसी कारणवश मतलब जैसे उदाहरण के लिए हम बैठे थे किसी प्रकार ऐसे, और आप आके बैठ गए ऐसे सामान, ये मायाचारी कथनचित दोष है, पर वो एक कथनचित व्यवहारिकता को देख करके, एक लोक व्यवहार को देख करके, व्यवस्थित बैठने की दृष्टि से, एक मर्यादा की दृष्टि से ऐसा करना पड़ता है तो मायाचारी। तो हमेशा बैठो ना ऐसे क्यों बैठे थे, पर मर्यादा है कथन, और भी बहुत सारे विषय कुछ, पर संजलन रूप में सामान्य रूप। माया सल बहुत खतरनाक है। माया सल हर क्षण होती है, ध्यान रखना, हर पल होती है, हर विषय में होती है, हर पल। तो माया सल है बहुत खतरनाक होती है। हमारे आचार्य माला करने माया निदान, निदान में अब हमारे संबोधन कर रहे हैं, निदान कभी नहीं करना चाहिए। निदान सल्लो निदान एक बंद होता है यद्यपि, तो निदान बंद से भी जो निदान भावना होती है, अगले भाव में एक भाव में ऐसा मिले इस फल से। हमने आपको एक दिन बताया था, जितना मिलना है उतना ही मिलना है, मांगने से कुछ नहीं मिलना। हमने दृष्टांत दिया था, बैंक में पैसा तुम्हारे जितने जमा है उतने मिलेंगे, ज़्यादा मांगोगे नहीं मिलेंगे, कम मांगोगे मिल जाएगा। क्या? कम मांगो मिल जाएगा, ज़्यादा मांगने। इसलिए आप कभी गुरुओं के पास जाओ, भगवान के पास जाओ, कुछ नहीं मांगो,
कि मेरी शादी हो जाए, मेरे बच्चे हो जाए, मेरी दुकान चलने लग जाए, मेरा व्यापार हो, बिल्कुल नहीं मांगो। जो मिलना है, जितना मिलना उतना ही मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा ही नहीं। ध्यान क्यों करना? मांगने से क्या होगा? मांगना भगवान के सामने, गुरु के सामने मांगना ही, पिता के सामने मांगना पड़े तो पिता का ही का फिर, पिता तो खुद देता है, बेटा को देखता परेशानी है। मैंने कहा था कई बार बच्चों को, बच्चियों को, आप कभी नहीं मांगो। ध्यान रखना, बेटियां शादी हो जाती, कभी शादी के बाद कई बार कोई पापा ऐसा दे, बताइए कुछ नहीं मांगो, मिलेगा जो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो अपन मांगने से अपनी बुराई और बताओ, ये मांगती रहती जब देखो। नहीं मांगना, मिलेगा जो किस्मत में, पति देगा, सास देगी, ससुर देगा, आदि आदि। मांगने से कोई फायदा नहीं, पर मांगने की आदत लोगों की रहती है, मांगते रहते हैं। तो हमारे आचार्य कहते नहीं, कम से कम चलो संसार में मांगो, तुम्हारा विषय देव सद्गुरु के चरणों में फल ऐसा हो उसमें मत मांगो, क्योंकि मांगने से कुछ भी नहीं होता। क्योंकि एक सूत्र हमेशा याद रखना, भाग। क्या? भाग। और जब तक भाग भागा है, जब तक भाग भागा है, तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला। और विश्वास करना, भाग यदि हमारे साथ है तो भागा हुआ भी आ जाएगा। भाग हमारे साथ है, किस्मत हमारे साथ है, तो गया हुआ सामग्री गई हुई। हमारे पंडित जी थे, मैंने आपको शायद एक दिन बताया होगा, जिनके यहाँ चोरी हुई, देखते रहे, चोर चुरा रहा है, गठरी बांध रही, गठरी नहीं उठ रही थी, पंडित जी ने स्वयं हाथ लगा दिया। बताओ आप लोग क्या करोगे? अजय जी, आपके यहाँ कोई चोर आ जाए, सपोज करो, और चोर घुस जाए और सामग्री उठाने लग जाओ, आप देख लो, तो क्या करोगे? 112 में फोन, और उसने देख लिया कहीं फोन कर रहा है सेठ। बस इसलिए मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें, ऐसी स्थिति में थी, ऐसी स्थिति का हम कुछ नहीं कर सकते। कोई देख ले, कोई कुछ में, उसके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के चोर लोग घुसते ही नहीं, चाहे सामान से सामान चोर हो। ध्यान रखना, माता बहनें भी ध्यान रखें, कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, उससे तो कहते हैं ना, जो मांगे दे दो, बोले मुझे नहीं स्पर्श करो, मेरा कुछ नहीं करो, जो कुछ करना कुछ मारो पीटो, कुछ नहीं मुझे, बस ऐसा बोल दो उसको, ले जा जो ले जाना हो शांति से। क्योंकि हमने देखा है ऐसे ऐसे भी पुण्यशाली जीव रहे हैं, घर में माल रखा है सोने चांदी का सब कुछ, विश्वास करना सब कुछ रखा है, चोर घुस गया, पूरा मकान ढूंढ डाला, कुछ नहीं हाथ आया, सुबह टाइम आया, भागने का टाइम आ गया, एक हाथ में ले गया, तो जहां माल रखा था वहां हाथ नहीं गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार झिगर सीकर राजस्थान, गुलाबचंद कोटिया देवपुरा बूंदी राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, पदमचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, पदमचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, हेमंत कुमार कंसल चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, महावीर कुमार सरावगी नैनवा बूंदी राजस्थान, खेमचंद सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, विनोद कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, चेतन कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, वर्धमान ठग इटावा जिला कोटा राजस्थान, श्रीमती मायाबाई सिंघल इटावा कोटा राजस्थान, श्रीमती मंजू स्वर्गीय विनोद कुमार सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज उत्तर प्रदेश, संजय कुमार मुखिया सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सोनी जैन संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, विमल कुमार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अंकित कुमार जैन महावीर स्वीट सिरसागंज उत्तर प्रदेश, त्रिलोकचंद विलाला निवाई राजस्थान, निर्मल कुमार जैन SBI विभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, ललित जैन साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, दिलीप कुमार जैन अराव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, प्रमोद कुमार जैन अराव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अजीत कुमार जैन अराव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश।